आपको लगता है कि ये एक ही जैसा नैब का हाथ है अपोजिशन और हुकूमत के ऊपर, या फ़र्क आपको सलूक नज़र आता है? मलिक साहब, और लाइटर नोट आपने जो मिसाल दी कि बाकी किसी को पकड़ लें, ज़रताज को ना पकड़ें, खुदा न खास्ता कि ज़रताज बीबी पकड़ी ना जाएं। हमें तो ख्वाहिश है कि ये बिल्कुल ना पकड़ी जाए। मैं आज तक ऐसा कभी काम नहीं करूंगी कि मैं पकड़ी जाऊं। लाइटर नोट पे मोहम्मद अहमद खान को एक बात बताती। मोहम्मद अहमद खान, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मोहम्मद अहमद खान और डॉक्टर मुसद्दक मलिक उन लोगों में से जिनके साथ बंदा इज्जत से बात कर सकता है, और क्योंकि लॉजिकल बात करते हैं, ये गलत बात को डिफेंड नहीं करते। लेकिन लाइटर नोट पे मैं मोहम्मद अहमद खान को एक बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने एक टॉक शो में मेरे सामने कहा था, कि मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी नवाज शरीफ की फैमिली को दोबारा डिफेंड नहीं करूँगा अगर जो के इलेक्ट्रिक का केस था अबराज की तरफ से, अगर उस न्यूज़पेपर को, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, अगर नवाज शरीफ की फैमिली ने लीगल नोटिस ना भेजा, महीने से ज़्यादा हो गए लोग लीगल नोटिस नहीं भेजा, तो मुझे मोहम्मद अहमद खान बताएं कि अब उसको डिफेंड करेंगे कि नहीं। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट जो उन्होंने वादा किया था। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ। देखिए, मैंने जो कहा था, मैं आई स्टैंड माई ग्राउंड। मैंने ये कहा था कि मेरी कन्विक्शन है कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में स्टोरी छपी है, मैंने सारी पढ़ी है। मेरी ये कन्विक्शन है कि उसके साथ इसकी जो स्टोरी में नरेट किया गया, 3 कैरेक्टर्स का हवाला दिया गया है, और ये अगर बेबुनियाद है तो इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को लीगल नोटिस भेजना चाहिए। और जब लीगल नोटिस आप किसी को भेजते हैं तो मलिक साहब आप जानते हैं कि उसमें कुछ टाइम फ्रेम ऐसा होता है। ये हमने अपने पार्टी की सतह पर शहबाज साहब से और बाकी तमाम ज़िम्मेदारान के नोटिस में दिया कि ये इसको आपको देखना चाहिए और इसको लीगल नोटिस भेजना चाहिए। अब मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि वो स्टोरी गलत थी। उस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स, उनकी तफसील जो लिखी गई वो नवीद मलिक गलत करैक्टर नहीं है, मतलब गलत है या सही है मुझे नहीं पता वो बंदा, लेकिन देयर इज ए करैक्टर नोन एज नवीद मलिक। तो उसका ताल्लुक क्या है और पैसा आया कि नहीं आया, वो फैक्ट्स हमारे पास नहीं है। आप लोगों ने उसको नोटिस नहीं सर्व किया। वो जो $20 मिलियन या पाउंड का जो भी दावा था उस पर नोटिस तो नहीं किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये एक टॉक शो में ये बात हुई और उसमें जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर ये स्टोरी गलत है तो आप उनको लीगल नोटिस भेजें। मैंने कहा बिल्कुल, अगर ये स्टोरी गलत है तो वो लीगल नोटिस उनको जाना चाहिए और ये हम अपनी पार्टी की सतह पर मामला उठाएंगे। भेजा भी नोटिस? थोड़ी बात उन्होंने आगे बढ़ाई। नोटिस भेजा क्या? मैं मलिक साहब आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखिए, मैंने जो आपके सामने बात रखी है वो ये रखी है कि हमने इसको प्रॉपरली अपनी लीगल टीम के साथ, जिस तरह आपने पहले आपके प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात हो रही थी, इसकी सारी लीगल साइड देखने के बाद हम अपना जो भी कानूनी हक है उसको इस्तेमाल करेंगे और इस स्टोरी के साथ, जिससे जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उनके खिलाफ ज़रूर करेंगे। अभी तक की नहीं है आपने। उसके बाद ये स्टोरी डाई डाउन हो जाएगी, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, शेल्फ लाइफ एक खास हद तक होती है, उसके बाद डाई डाउन हो जाएगी। सिर्फ एक मलिक साहब एक वो भी मलिक हैं, आप भी मलिक हैं। ज़रताज एक सेकंड जी जी। देखिए, मैं आई एम नॉट हियर टू स्कोर एनी पॉइंट कि मैंने को खुदा न खास्ता आपको नीचा दिखाना है या मैंने किसी गलत बात पे स्टैंड लेना है। मेरी ये कन्विक्शन है, मैं ये यकीन रखता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया है और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात बन रहे हैं मैं सब के ऊपर कॉग्निजेंट हूँ। मैं एक एक फ़ाइल को प्रॉपरली, जो भी उनकी पोजीशन है इन 56 कंपनीज़ पे, वी हैव अ केस टू डिफेंड एंड वी विल डिफेंड। ये अभी क्योंकि एक टाइम फ्रेम ऐसा है जब बहुत सारी चीज़ें बड़ी शिद्दत के साथ, अभी हम रिसेंटली एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट से बाहर निकले हैं, उसमें बड़े काम हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। अब उन प्रोजेक्ट्स के नतीजे में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हुए हैं। उसमें इस्तेहकाक बनता है उन अथॉरिटीज़ का जो अकाउंटेबिलिटी करती हैं, और एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएटेड है जिसमें गवर्नमेंट खुद ये बार बार इंसिस्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये 56 कंपनीज़ में जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हुए उनको प्रोब इन किया जाए। अब प्रोबिंग इन इटसेल्फ ये कोई सर्टिफाई नहीं कर देती कि मैंने कोई करप्शन किया। ठीक है, अगर एसकेबी कंपनी के ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी की बात आती है कि उसने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिए तो प्रोब होना चाहिए।